आखिरकार राजस्थान यूनिवर्सिटी को 77 सालों के बाद महिला कुलपति मिली है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा को बनाया गया है। कुलपति बनने के बाद प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता राजस्थान यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक और रिसर्च को बढ़ावा देना है। छात्रों और कुलपति के बीच में जो संवाद का अभाव है उसको पूरी तरह से दूर किया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता भारत दीक्षित ने। आखिरकार राजस्थान यूनिवर्सिटी को 77 साल के बाद महिला कुलपति की कमान मिली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्र विभाग की एचओडी अल्पना कटेजा, जिनको हाल में ही आज के दिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अल्पना कटेजा जी। मैम, सबसे पहले क्या आपकी प्राथमिकता रहने वाली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपको कुलपति बनाया गया है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी महामहिम राज्यपाल का, जिन्होंने पहली महिला कुलपति को नियुक्त किया है। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत ही सम्मान का विषय है और वहीं यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जानती हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर कई चुनौतियाँ जो हैं वो सामने दिख रही हैं। क्योंकि मैं इस विश्वविद्यालय से लगातार जुड़ी रही हूँ तो मुझे उनके बारे में पता भी है। तो मेरी प्राथमिकता निश्चित रूप से एक वाइब्रेंट एकेडमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की होगी। इसका जो पुराना गौरव है उसको हम सब लोग मिल करके हम लौटाना चाहेंगे। मैम, कहीं ना कहीं छात्र और कुलपति के बीच में जो संवाद होना चाहिए, पिछले कुछ समय से देखा गया कि उसके बीच में कुछ गैप देखने को मिला है। आप महारानी कॉलेज की पहले भी प्रिंसिपल रही है, उस वक्त भी आपने बहुत अच्छी तरीके से महारानी कॉलेज को चलाया था। तो क्या एक बार फिर से राजस्थान यूनिवर्सिटी में वो देखने को मिलेगा कि छात्र और कुलपति के बीच में जो हेल्दी संवाद होता था वो दोबारा से शुरू? देखिए, संवाद से काफ़ी समस्याएं वैसे ही सुलझ जाती हैं, तो संवाद होना ज़रूरी भी है। और मुझे लगता है कोई भी एमिकेबल सॉल्यूशन अगर संवाद से निकल आए तो न तो छात्रों को कुछ ऐसा कोई ड्रास्टिक कोई स्टेप उठाने की ज़रूरत है और न ही प्रशासन को कोई चीज़ लिंगर ऑन करके उसको मतलब बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि संवाद बिल्कुल लगातार रहेगा और हम छात्रों से बराबर संवाद करेंगे। मैम, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज के दौर में शैक्षणिक और असिस्टेंट कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता है, तो आप जैसी कुर्सी संभालेंगे उसके बाद किस प्रकार से आपका रोड मैप रहेगा? क्योंकि देखिए, शिक्षण का कार्य किसी प्रकार से बाधित ना हो और यूजीसी की जो गाइडलाइंस है कि जो रेशो है एक शिक्षक पे कितने टीचर, उसका भी इन दिनों में बहुत अभाव देखने को मिला। तो कैसे आप तैयारी करेंगे आगे? बहुत तेजी से शिक्षक जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं और उसकी वजह से लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में शिक्षकों की कमी देखी जा रही है और कुछ कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है और मुझे लगता है कि ये पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि अगर हमें एकेडमिक एनवायरनमेंट ठीक करना है तो शिक्षक होना तो बहुत ज़रूरी है ही। तो शिक्षकों की भर्ती निश्चित रूप से की जाएगी। एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिसर्च जो होने चाहिए थे मैम, उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। पहले आपने काफी अच्छा कार्यकाल आपका महारानी कॉलेज में भी रहा, उस वक्त भी आपने रूसा का फंड हो उसको भी अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट किया था। अब किस प्रकार से रिसर्च पर आप ध्यान देंगे? देखिए, जो विश्वविद्यालय हैं उनमें टीचिंग के साथ ही साथ में सभी शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो रिसर्च भी करेंगे और इस रिसर्च का जो भी आउटपुट होता है उसकी भूमिका नैक में भी होती है। तो नैक भी क्योंकि यूनिवर्सिटी का ड्यू है तो रिसर्च पे फोकस होना चाहिए और ये सभी टीचर्स को हम बताएंगे, उनको एनकरेज करेंगे किस तरीके से वो प्रोजेक्ट्स वगैरह भी ले सकते हैं, अपने पब्लिकेशंस कैसे वो अच्छे से अच्छे करें, जिससे कि उनका व्यक्तिगत रूप से तो उनका हो ही करियर में उनको मिले ही उसका फायदा, यूनिवर्सिटी को भी मिले। मैम, एक अंतिम सवाल, इस नियुक्ति से पहले आपको कितना विश्वास था कि आप कुलपति बन जाएंगी? क्योंकि महिला कुलपति बनना 77 सालों के इतिहास में कभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हुआ। आप इसके लिए कितना तैयार थी और कितना आपको पता था कि आप कुलपति बनेंगी? एक महिला उम्मीदवार के तौर पे तो नहीं, लेकिन हाँ, मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे ये मौका मिलेगा। ईश्वर पे मुझे पूरा विश्वास है और मुझे पहले भी बहुत मौके जो मिले हैं वो ईश्वर की कृपा से मिले हैं। तो मुझे ये लगता था कि मुझे ये मौका अवश्य मिलेगा, तो मैं उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हूँ। देखिए, ये थी अल्पना कटेजा, जिनका कहना है कि कुलपति बनने के बाद सबसे पहले उनका फोकस राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो कि प्रदेश के लिए रिसर्च और शैक्षणिक वातावरण के लिए जानी जाती है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले समय में कुछ देखा गया कि छात्र और कुलपति के बीच में जो संवाद का अभाव था, उस संवाद के अभाव को पूरी तरह से दूर किया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।